नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे हवा में खौफ, जमीन पर चुप्पी की। देश में लगातार सामने आ रही विमान गड़बड़ियों की घटनाएं अब एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं। एक तरफ एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहे फ्लाइट को इंजन में तकनीकी खराबी के चलते कोलकाता में इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर गोवा से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद नीचे गिरने लगी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। एयर इंडिया की फ्लाइट जब कोलकाता में ईंधन भरवाने के लिए रुकी, तब इंजन में ओवरहीटिंग और मैकेनिकल खराबी पाई गई। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम फिलहाल जांच और मरम्मत में जुटी हुई है। फ्लाइट में सवार 240 यात्री और 14 क्रू मेंबर्स को उतारकर दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया जा रहा है। इस दिन गोवा से लखनऊ आ रहे इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E6811 ने जब उड़ान भरी तो टेक ऑफ के ठीक बाद विमान अचानक नीचे जाने लगा। यात्रियों के मुताबिक कुछ सेकंड के लिए सब कुछ डगमगाने लगा, चीख पुकार मच गई, लेकिन पायलट ने स्थिति पर काबू पाया। हालांकि अमौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद भी यात्री डर और चिंता में नजर आए। इन घटनाओं ने एयरलाइंस की तकनीकी सतर्कता और पायलट की त्वरित निर्णय क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही डीजीसीए और एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि विमान सुरक्षा में कोई भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि हर उड़ान से पहले विमानों की गहन जांच और परीक्षण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रंजना यादव हैं, हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हैं, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी अध्यक्ष यूएसएम से हैं। कुछ और मेहमान भी आगे हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। शुरुआत हम सबसे पहले कौशलेंद्र से लखनऊ से कर लेते हैं। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लखनऊ में भी हमने देखा एक विमान जो पहले सऊदी से आया था, उसमें हमने देखा किस तरीके से जानकारी निकलते हुए नजर आई, और अब लगातार हर दिन कुछ न कुछ किसी न किसी फ्लाइट में कमी कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं, सामने आ रही है, जिससे लोगों में डर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गरिमा, बात अगर करें हम जो फ्लाइटों में इस समय तकनीकी खराबियों के चलते तमाम ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपने अभी देखा अहमदाबाद में जिस तरह से लगभग 300 लोगों की जानें चली गई, उसके बाद से देखिए कई ऐसे फ्लाइटों में ऐसी समस्याएं आई हैं, जिसको देखने के बाद उसमें बैठी जो यात्रीगण हैं वो कहीं ना कहीं सहम जा रहे हैं। आप देखिए जो है, चाहे वो दुबई से जो फ़्लाइट आ रही जद्दा की, उसमें भी देखिए जो उसके पहिए में जो है चिंगारी निकली, वो भी लखनऊ एयरपोर्ट पे सबने देखा। वहीं जो गोवा से सुबह फ़्लाइट जो है लौटी लखनऊ के लिए, उसमें देखिए यात्री ने किस तरह से वीडियो बना और बताया कि किस तरह से झटके लगे इंडिगो की फ़्लाइट में। वो चाहे एयर इंडिया की बात किया या इंडिगो की तमाम ऐसी जो खामियाँ हैं, देखिए सबसे है कि सरकार कितना जागरूक है अपने यात्रियों को लेके। आज के समय में अगर देखा जाए तो लोगों को जो सुविधा है वो रेल, हवाई, सड़क और पानी, यही 4 ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यही 4 सुविधाएं हैं। सुविधाओं में कुछ कमियां आ रही हैं तो उसका सीधा असर जो है जो पड़ता है वो जनता पे पड़ता है और यात्रियों पे पड़ता है। यात्री कहीं न कहीं सहम जाते हैं। देखिए तमाम जो अभी तक जो घटनाएं हुई फ्लाइट को लेके या जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुए, इन सब चीज़ों को देखने के बाद देखिए जो पब्लिक है वो कहीं न कहीं सहम जा रही है, और जो यात्रा करने वाले लोग हैं, काफ़ी तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने जो है फ्लाइट के टिकट को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डीजीसीए इस पे जो है कड़ा एक्शन न ले, और जो कंपनियां, विमानन जो कंपनियां हैं, पहली बात तो अपने रख रखाव और जो टेंडर देती हैं कंपनियों की देख रेख के लिए, उनकी सबसे बड़ी जवाबदेही होती है कि आखिर उन्होंने कैसे कंपनी को टेंडर दिया है कि जो जहाज़ के मेंटेनेंस के लेके और तमाम जो है चीज़ों को जो देख रेख करता है वो आखिर में कैसे कर रही हैं। अगर कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है उसके पहले चेकिंग की जाती है उसमें क्या कमियां हैं। अगर जहाज़ की स्थिति सही नहीं है तो उसको कैंसिल करके दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था कंपनियों को करना चाहिए। जो व्यवस्था हो सके वो मूलभूत सुविधा उन यात्रियों को देना चाहिए। लेकिन
जब डीजीसीए खुद जो है अगर ये कह दे कि एक्सीडेंट जो है होना एक स्वाभाविक चीज़ है। आप देखिए देश के गृह मंत्री जब अहमदाबाद में जो जहाज की जो दुर्घटना हुई है उसको कहे कि एक्सीडेंट जो है रोका नहीं जा सकता है, ये स्वाभाविक है, कहीं न कहीं एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों का अगर जवाब देखने के बाद अगर यात्रियों के मन में कहीं न कहीं वो शंका अगर बैठ जा रही है कि हमारी यात्रा सुरक्षित नहीं है, तो इसको कहना ये नहीं है कि इसके लिए जवाबदेही किसी की तय नहीं हो पा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने एयरपोर्ट है लगातार निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, निजीकरण हो रहे हैं, वहाँ की क्या सुविधा है, कंपनियों को किस तरह से दिया जा रहा है, टेंडरिंग हो रही है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की देख रेख करने वाला जब कोई सरकारी कर्मचारी अगर नहीं होगा, आप अगर सरकार की तरफ से आ जाएगा हम जांच करवा लेंगे, जांच के नाम पे खाना पूर्ति कर दी जाएगी, तकनीकी खराबी आ जाएगी, चलिए ठीक है, लेकिन कंपनियों को कितना ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, कौन सी कंपनियां जो जायज हैं, जो चलने के लिए हाँ कि ठीक है उनकी कंपनी सही है, ब्लैक लिस्टेड है, वो कम से कम कंपनी विश्वास में लेके यात्रा करवाती यात्रियों को, उन सब चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और उसके लिए जवाबदेही किसकी तय होगी, सरकार की होगी। सरकार अगर ये पल्ला झाड़ ले कि दुर्घटना जो है रोका नहीं जा सकता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लौटते हैं कौशलेंद्र आपके पास में। हमारे साथ में रंजना यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी भी हैं। पहले कैलाश देवरानी जी का रुख कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कैलाश जी आप, जिस तरीके से अलग अलग खामियां निकल कर सामने आ रही हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कटिंग की बात सबसे ज़्यादा कही जा रही है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट कटिंग है वो हो रही है, अगर वो ना हो तो शायद चीज़ें बेहतर हों, इतने हादसे ना हो। कैलाश जी आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? जी जी मैम। ठीक है कैलाश जी, हम आपको सुनते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी सामने आ रही है, कोची से दिल्ली जा रहे विमान की लैंडिंग की गई, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की बात सामने आई है, बड़ी खबर आपको हम बता दें। विमान में बम की खबर के बाद लैंडिंग, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोची से दिल्ली जा रहा विमान, इमरजेंसी लैंडिंग, बम की धमकी के बाद आपात लैंडिंग कराए जाने की बात सामने आई है। नागपुर में लैंडिंग हुई, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विमान में बम की खबर के बाद लैंडिंग की गई है, अहम जानकारी आपको हम बता दें। विमान में बम की धमकी के बाद आपात लैंडिंग कराई गई, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोची से दिल्ली जा रहे विमान की लैंडिंग हुई। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं, कैलाश जी के पास जाएंगे, लेकिन दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक राणा भी जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी क्या है? दिल्ली जा रहा था विमान, लेकिन अचानक ही बम की जानकारी मिलती है, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जी गरिमा, कहीं ना कहीं जो है लगातार जिस तरीके से भी सामने मामले जो निकल कर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इसको दर्शाते, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी कहीं चिंतित कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है जो विमान थे उनमें कई तो विमान है उनमें भी जो पहले बम से जो बम को उड़ाने की धमकी मिली थी, और लगातार फिर दोबारा से जो है आज फिर से जो बम को उड़ाने की जो प्लेन है, जो इंडिगो जो विमान जा रहा था दिल्ली से कोची भी जा रहा था, वो जो है उसको फिर से उड़ाने की धमकी दी गई। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा अपने आप में सवालिया निशान है, और कहीं ना कहीं जो यात्री जो यात्रा करते हैं, जो प्रतिदिन यात्रा करते हैं, उनको भी अब अपनी सुरक्षा की जो चिंता सताने लगी है कहीं ना कहीं। ठीक है, लौटते हैं कैलाश जी का, वापस से रुक कर लेते हैं। कैलाश जी क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए हम जिक्र कर ही रहे हैं, और जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, कुछ जगहों पर तकनीकी खामी होती है, कुछ जगहों पर इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। कुल मिलाकर अब लोग विमान यात्रा को लेकर के भयभीत हो चुके हैं, लोगों में डर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जय हिंद मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। ये लास्ट अगर 1 वीक से हम देखें, कम से कम ज़्यादा दूर अगर हम नहीं जाते, लास्ट 1 वीक से आप देखिए, चाहे हांगकांग की इंटरनेशनल फ्लाइट हो, दिल्ली वाली जो एयर इंडिया की थी, या मुंबई से सैन फ्रांसिस्को से मुंबई वाली, या उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, जितनी भी ये अभी तक दुर्घटनाएं या घटनाएं हैं, इससे कहीं ना कहीं आम जो नागरिक है वो डरा हुआ है कि क्या मैं बाय एयर जाऊं या ना जाऊं, मेरी लाइफ
इसमें सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, ये हर इंसान के मन में एक चिंता बनी हुई है। और आखिर कब तक आम आदमी डरा सहमाई इस प्रकार से सोचता रहेगा और अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़कर सफर करता रहेगा। अब ये समय आ गया है मैडम, हमको ईमानदारी के साथ में इस सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने का और तकनीकी तौर पर एकदम गंभीर रूप से मनन करके हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसको इम्प्रूव करने का। आज तो हम कहाँ पहुंच चुके, चांद पे पहुंच चुकी है दुनिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी महान शक्ति हमारे साथ में है, इसके बावजूद भी हम जो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, मैं तो मेन अगर ब्लेम करूंगा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, हम इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं कर रहे हैं कि जिससे हमें बिल्कुल भी किसी भी हालत में ये चीज हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी हालत में जो यात्री हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबकी जिम्मेदारियां निर्धारित करनी चाहिए, चाहे वो डीजीसीए हो, चाहे एआई हो, या चाहे वो एविएशन मिनिस्ट्री हो। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो और जिसकी गलती पकड़ी जाती है उसके खिलाफ गंभीर से गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एग्जाम्पल सेट कर सके कि अगर आप लोग थोड़ी सी भी इसमें नेग्लिजेंसी दिखाएंगे तो आप जो है सजा के भागीदार होंगे। लेकिन ये हो ही नहीं रहा है, इसको कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। अगर इसको मिनिस्ट्री ने गंभीरता से लिया होता तो बार बार ये हादसे नहीं होते। डीजीसीए को चाहिए कि इसको ऑडिट करे और जहां कमी है रोटेट क्या हुआ है, जितने रोल उनको ब्लैक लिस्ट करिए और में ये कमियां भी इतने हमने जो है इनको रिजेक्ट कर दिया है। कितने पुराने एयरक्राफ्ट आप जो है पैसे बचाने के चक्कर में, कंपनी को अपने पैसे से मुनाफे से मतलब है, वो दुनिया की वो यात्रियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैम इसमें कहीं ना कहीं हमें गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा और कहीं ना किसी ना किसी की जिम्मेदारी हमें निर्धारित करनी पड़ेगी, नहीं तो रोज ये हादसे सुनने को मिलेंगे और हम आगे बाद में एक डिस्कशन ही करते रह जाएंगे और जिनकी लाइफ जानी है, जिनका परिवार बर्बाद होना है, वो होता ही रहेगा। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में रंजना यादव जी हैं। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। विमान सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, डीजीसीए सवालों के घेरे में है क्योंकि बड़े आरोप लग रहे हैं कुछ लापरवाहियों के, कॉस्ट कटिंग के, और ये लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। अलग अलग जगहों पर हमने देखा लोग डरे हुए हैं, जो वीडियोस प्लेन के अंदर से आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान कर देने वाले हैं। मुझे लगता है अब हर कोई विमान यात्रा से पहले भयभीत ज़रूर होगा। जो आपने कहा है इसमें सहमना, यात्रियों का सहम जाना या डर जाना, ये शब्द तो बहुत छोटे हैं, पूरी तरीके से खौफ में है, बहुत दहशत में है सब यात्री। ये हो रहा है अभी इसलिए क्योंकि मैं 2-3 चीजें इसमें देख रही हूँ कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो किस तरीके से कंपनियों को सिलेक्ट करती है, कैसे पायलट्स को सिलेक्ट करती है, कैसे क्रू मेंबर्स हैं, और जो टेक्निकल टीम है वो किस तरह से, ये सारी चीजों को रिव्यू किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम बहुत ज्यादा प्रगतिशील हो चुके हैं और सब जगह जो है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं और जो है एक कंक्रीट का जंगल है, तो उस तरीके से अगर हम एनवायरमेंट में जाएं तो जो अभी गर्मी इतनी तेज है तो उसके कारण जो हवा है वो ऊपर जा रही है, हवा ऊपर होने की हल्की हो गई है, तो जो हमें नीचे वायु का प्रेशर है वो नहीं मिल पा रहा है। इस सब्जेक्ट पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो जब ऊपर हवाई जहाज उड़ता है तो उसको प्रेशर बिल्ड करना होता है, जो कि उसको वो प्रेशर नहीं मिल पा रहा है, एयर प्रेशर नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी किसकी जिम्मेदारी है, ये किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में बैठ के बात करना चाहिए। बड़े बड़े यहाँ पर तो काफी ज्ञानी लोग हैं, मगर छोटी छोटी सी चीजों पे अगर ये लोग इतना नेग्लिजेंस दिखाएंगे तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि ये तो वैसे ही हो जाना चाहिए जैसे कोरोना के टाइम पे सारा लॉकडाउन हो गया था, पहले से लॉकडाउन ही किया जाए। इससे बेहतर है अभी कोई भी फ्लाइट जो है जो सुरक्षित नहीं है तो उसको उड़ाना ही क्यों है भैया, उसको रोक दो ना। इतने सारे यात्रियों को सरेंडर करना, क्या वेट कर रहे हैं कि अभी ये हम बच गए, अब दोबारा से फिर से होगा तो अरे फिर हम बच गए। ये फ्लूक में नहीं चलती है, जीवन ऐसा नहीं है। उसको सुरक्षित अगर नहीं है तो सुरक्षा एजेंसियों को देखना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा पॉइंट अभी आ रहा है कि सुरक्षा का पॉइंट है, सुरक्षा एजेंसियां हैं जो वो कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं है, इस पे बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये सारी चीजें जो है एयर
अंदर भी हवाई जहाज के अंदर बाहर का वातावरण और कितने लोग हैं। एक फ्लाइट जब जाती है तो कम से कम 2,500-3,000 लोग होते हैं उसमें शामिल, जो सारे लोगों को मिलके तब जाके एक सक्सेसफुल फ्लाइट जाती है। तो उसमें सरकार भी शामिल है, उसमें DGCA भी शामिल है और सारे लोग जितने हैं उस में शामिल होते हैं। तो हम एकदम अचानक से कुछ भी बात करके उसको रोक दे, ऐसा नहीं है। उसको रोकिए, उसको सोचिए और समझ के बात करिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। कहाँ एक पायलट की गलती है, ठीक है, मैंने माना पायलट की गलती है, तो पायलट की गलती होने से उसको सुधारा जा सकता है, कोई भाई उसकी बैकग्राउंड देखा जा सकता है, मगर क्या पायलट को इतना समय मिल रहा है कि वो रेस्ट कर सके और फिर वो पूरी नींद लेके वो आए और फिर फ्लाई करे। दूसरी बात है जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। इतना टेम्परेचर बढ़ गया, 48-49 तक हम पहुंच गए हैं। पहले इतना टेम्परेचर नहीं था, तो अभी गर्मियों में सारी फ्लाइट्स के साथ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो ये देखने वाली बात है कि वहां पे कैसा वातावरण है, कैसे हवा का दबाव है। जब हवा का दबाव ठीक हो तब उसको फ्लाइट को किया जाए, रोका जाए उसको। ये सारी चीजें हैं, ये कौन मॉनिटर करेगा? मुझे तो बहुत खेद है। ये सारी बातें हम रोज बैठते हैं और रोज इस विषय पे चर्चा करते हैं कि आज यहाँ दुर्घटना हुई, आज यहाँ दुर्घटना होते होते कितना दुख है। मेरे घर में तो बहुत सारे पायलट्स हैं और मुझे तो हर समय डर ही लगता रहता है कि अभी ये क्या हो रहा है। ठीक, लौटते हैं मैम आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में है कर्नल कैलाश जी का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। कैलाश जी, क्या वजह है कि लगातार फ्लाइट में सिस्टम फेल हो रहे हैं? कुछ न कुछ खामियां आ रही हैं, कुछ लोग इसे पायलट्स की एरर भी बताते हैं, लेकिन क्या वाकई पायलट की ओर से गलती होती है या फिर कुछ कंपनीज जो अथॉरिटीज़ होती हैं, ख़ासतौर पर फ्लाइट अथॉरिटीज़, इनकी ओर से कुछ कमी रह जाती है? और क्या हर बार उड़ान से पहले सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी ऑडिट होता है, सेफ्टी चेक? मैं अपनी तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? चाहे पायलट की तरफ से कमी है या एयरक्राफ्ट कंपनीज की तरफ से है, इसके लिए इंटायरली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर गवर्नमेंट का चेक बैक अगर सही तरीके से हो कि कैसे उन्होंने ऑडिट करना है, कैसे उनका सरप्राइज इंस्पेक्शन होना चाहिए, तो ये कमियां अपने आप ही उजागर हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट इसमें कोई सीरियस दिखाई नहीं रही है सरकार की तरफ से कहीं भी। इसमें ऐसे लग रहा है, अच्छा ये उत्तराखंड का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैं इसी देवभूमि से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा है इतनी बार ये इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए सरकार जागती है, उसके बाद वही ढाक के 3-5। भी आपने क्या एक्शन लिया है? अगर उन त्रुटियों के बारे में उनको उनकी तह तक जाने के लिए आपने प्रयास किया है कि क्या कारण है इसका? और उसके पीछे टेक्निकल रीजन तो है ही। अगर लगता है कि पायलट में कोई कमी है तो उनको रिफ्रेशमेंट कोर्स करवाइए, उनकी ट्रेनिंग को और अच्छे तरीके से करिए। और कोई पायलट नहीं चाहेगा कि मैं जिस विमान को लेके जा रहा हूं वो दुर्घटनाग्रस्त हो, क्योंकि स्वयं उसकी लाइफ भी उसमें इन्वॉल्व है। कोई नहीं चाहता किसी के लिए वो बुरा सोचना। लेकिन अगर लगता है कि उनके अंदर कोई कमी है, प्रोफेशनली वो साउंड नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग को थोड़ा सा रिफ्रेश करवाइए। वो तो साधन आपके पास है, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, DGCA को सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले टेक्निकली जो है उसकी तकनीकी जो खराबी है उनको तो दूर करिए। क्यों आप पुराने विमानों को लगातार चलाए जा रहे हैं? मैंने देखा है उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर ऐसे चलते थे, 1 सेकंड उसकी पंखुड़ियां बंद नहीं हो रही है, वो घूमता जा रहा है, सवारियां उतरती हैं, दूसरी सवारियां पकड़ के वो हवा में झूल रही हैं सवारियां, लेकिन उनको पकड़ के फिर बिठाया जा रहा है और हवा में ही फिर हेलीकॉप्टर उड़ा जा रहा है। मतलब ये होड़ लगी हुए कंपनियों द्वारा पैसे कमाओ, किसी की लाइफ से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इंटायरली इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि जब तक सरकार गंभीर रूप से इस पर अपना कोई निर्णय नहीं लेगी तो तब तक ये हादसे होते ही रहेंगे। ठीक है, हम कौशलेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। कौशलेंद्र, इस पूरी घटना अहमदाबाद के इस हादसे के बाद में हमने देखा लोग पहले तो डरे थे, लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते से लगातार घटनाओं का आना, कहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग किसी कारणवश तो कहीं पर किसी कारणवश। क्या यात्रियों की संख्या में क्या लग रहा है कि क्या इन घटनाओं के बाद में लगातार, चाहे वो उत्तराखंड की ही हम बात क्यों ना कर लें और देश भर की बात कर लें, अभी देखिए हमने इस कार्यक्रम के दौरान ही एक खबर अपने दर्शकों के साथ में साझा की जहां पर बम की जानकारी मिलती है, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग होती है। क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या यात्रियों की संख्या में कोई कमी आने वाली है?
देखिए गरिमा, अगर हम बात करें यात्री तो कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, और कमी की अगर बात की जाए तो जो यात्रा कर रहे हैं वो मजबूरी बस कर रहे हैं, कि जिनको ये लगता है कि हाँ मुझे 4 घंटे में उस प्रदेश में पहुंचना है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो यात्रा का, अगर उनको ये सुविधा मिल जाए कि नहीं हम 4 घंटे में किसी दूसरी जो है किसी यात्रा कर लेंगे किसी दूसरे साधन से, तो विमान की तरफ देखे भी नहीं। आप देख लीजिए कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जो लोग फ्लाइट में बैठ रहे हैं वो अपने आप को ये मान रहे हैं कि अगर सेफ लैंडिंग हो गई जहाज़ की तो समझ लीजिए कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा शुक्रगुजार समझ रहा हूँ। ये जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, और जो विमानन कंपनियां हैं, जैसे कि एविएशन कंपनी को डीजीसीए किस तरह से नियुक्त कर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठेके में ठेका का काम चल रहा है। आप ये सोचिए कि जो एक पाइपलाइन की तरह जो होता है कार्यक्रम की, हाँ एक कंपनी विमान की कंपनी है, ये जो है फ्लाइट चलाती है, इसका ये काम है कि ये फ्लाइट को जो है उड़ाएगी, कंपनी है, इनके पास इतने जहाज हैं, अपना काम पूरा करेगी। लेकिन वहीं वो कंपनी क्या करती है कि उसका मेंटेनेंस का जो ठेका होता है किसी दूसरी कंपनी को दे रहा है, जिससे ये जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है कि आखिर में कमी किसकी है। कि आखिर में अगर कोई एक मानक है, जो कंपनी विमानन कंपनियां हैं उनके पास खुद का मेंटेनेंस के इंजीनियर हो, ऐसे इंजीनियर हो जो देखे जहाज को चेक करें कि हाँ ये जहाज चलने लायक है कि नहीं है, उसका कोई मानक नहीं है। वो क्या कर रही हैं कि ये कंपनी अपना एविएशन की डाल दी, 10 कंपनियों को उन्होंने किराए पे ले लिया है जहाज को, उसके बाद एक ऐसी कंपनी को ठेका दे रहे हैं कि वो सिर्फ मेंटेनेंस का काम देखेगी। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, देखिए जिस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है एनडीओ की, आप सोचिए जहाज में बैठने वाले हर नागरिक की चेकिंग होती है, जहाज के टेक ऑफ करने से पहले पूरी चेकिंग की जाती है, उसके बाद एक सूचना आ जाती, बम की सूचना पे इमरजेंसी लैंडिंग हो जा रही है। तो इस चेकिंग के नाम पे आखिर में हो क्या रहा है? आखिर ये जनता को सिर्फ जो है एक समझा जा रहा है कि सिर्फ जो है जनता है, इनको कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जो घटना हो जाएगी तो कह दिया जाएगा कि हाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसको रोका नहीं जा सकता है, और जिसकी जिम्मेदारी होता ही नहीं। जब ठेके में ठेके का काम चलेगा तो जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो पाएगी। इसके लिए भारत सरकार को और जो उड्डयन मंत्रालय है देश का, उसको सबसे पहले आगे आना पड़ेगा कि कम से कम ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उसको कैसे रोका जाए। विमान जो कंपनियां कैसे रोक लगे, मुझे लगता है इस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं आती हैं। कैलाश जी का हम एक बार फिर से रुक करेंगे। कैलाश जी, देखिए घंटों का सिक्योरिटी चेक होता है, कोई यात्री अगर 10 मिनट भी लेट हो जाता है तो उसे बोर्डिंग के लिए भीतर नहीं प्रवेश करने दिया जाता, ये हम सब जानते हैं। एक मोटी रकम ली जाती है फ्लाइट टिकट के पैसों के नाम पर। आप सोचिए ना, इतना और अच्छा खासा समय भी लोग देते हैं, मतलब जितना एयर टाइम होता है उतना ही शायद बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेक में टाइम लग जाता है मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स में। तो उसके बावजूद ये घटनाएं, बम होने की सूचना मोस्ट ऑफ द टाइम ये झूठी निकलती हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसी जानकारियां आई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिक्योरिटी के बाद सब कुछ सही पाया गया। कैसे आखिर इन पर विश्वास किया जाता है और कैसे ये संभव हो सकता है? हर एक यात्री की चेकिंग होती है बारीकी से, उसके साथ जो सामान जा रहा होता है उसकी अलग से चेकिंग होती है। देखिए, मैं वही आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि जो सीआईएसएफ वहाँ पे, जो आपने गवर्नमेंट ने एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फोर्स वहाँ पे खड़ी की हुई है, हर स्टेप पे। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, जब मैं भी जाता था तो मेरी 10 जगह चेकिंग होती थी, और ऐसे नहीं कि वो कहीं भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। मेरे लिए कोई रिलैक्स नहीं है कि हाँ वो बोलेगी कि नहीं मैं आई कार्ड दिखाऊं और मुझे ऐसे ही जाने दे, बिल्कुल नहीं होता। जब इतना स्ट्रिक्टली आप कर रहे हो तो आपको कहाँ अपने आप पे भरोसा नहीं है या आपके एजेंसियों पे भरोसा नहीं है? और अगर आपको भरोसा नहीं है तो इसका मतलब कहीं नहीं कि आपका फेलियर है, या तो आपकी जो एजेंसीज है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से नहीं कर रही है। ये संवेदनशीलता आखिर हर लोग नागरिक को दिखानी पड़ेगी कि जब आप देखिए 2 घंटे पहले हम एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं और आपकी पूरी प्रॉपर चेकिंग हो रही है, आपका लगेज चेक हो रहा है, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे फॉल्स कॉल आते हैं तो आप जो है प्रोएक्टिव तरीके से, ठीक है उस पर आप सोचिए, लेकिन आप इतने डर क्यों जाते हैं? आपको विश्वास होना चाहिए कि नहीं, और ऐसी घटनाएं डराती भी तो है। ऐसी घटनाएं यात्रियों के मन में एक बहुत बड़ा डर लेकर आती हैं। देखिए, अब वो विमान रुका, उसमें चेकिंग होगी, क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की बात है। मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, झूठी अफवाहें होती हैं, लेकिन लोगों में कितना बड़ा डर होता है। जो लोग उस फ्लाइट में हैं उनसे पूछिए कि उन्होंने कैसा महसूस किया होगा जब एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, ऐसी सूचना उनको मिली कि जिस फ्लाइट में वो बैठे हैं उसमें
में बॉम्ब है, एक अलग तरीके का एग्जाम्पल आपको देना प्रेशर। चाहता हूँ। हाँ। जो अहमदाबाद वाला ये कांड हुआ, तो मैंने इमीडिएट, मेरा बेटा इंडियन नेवी में, मैंने उसको सबसे पहले कॉल किया, क्योंकि बार बार वो फ्लाइट से इधर उधर जाते रहते हैं। तो सबसे पहले कॉल मैंने किया, बेटे आप ठीक ठाक तो हो? मतलब इतना हम लोगों के मन में इतना भय बैठ गया है कि अब बाइक जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये डर लोगों के बीच जाता है, बिल्कुल, तो आम लोगों में ये डर और ज़्यादा बैठ गया है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं, ये लोगों को परेशान करी। उम्मीद है कि जो फ्लाइट अथॉरिटीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो इस बारे में विचार ज़रूर करेंगे और एक सुरक्षित सफ़र ज़रूर मुहैया कराएंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, लगातार जो खौफ है वो हवाई यात्रा को लेकर लोगों में बढ़ता जा रहा है। इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहाँ पर यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 1 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षा परिणाम अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जारी करेंगे परिणाम। बड़ी जानकारी लखनऊ से, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में हुई थी परीक्षा। 1 जून को बीएड प्रवेश परीक्षा का हुआ था आयोजन। अहम जानकारी नतीजे घोषित होने की बात सामने आ रही है। लखनऊ से खबर, यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का परिणाम। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।